Hello student, welcome to our YouTube channel. Today we are start a new chapter of class 12th biology. आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती हैं, किस तरह से ये रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, biological process in which an organism produce their young ones similar to itself। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, एक अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें टू पार्ट में, तो री मीन्स होता है अगेन, एंड लास्ट वर्ड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना। तो हुआ क्या, अगेन प्रोड्यूस्ड। व्हाट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू यंग वंस। एक न्यू यंग वंस को फिर से अगेन, फिर से जो है एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हुआ डिफिनीशन रिप्रोडक्शन की। तो अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने इसके पहले स्टडी किया होगा एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। Reproduction is mainly two types, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction, ये दो मेन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। इसमें फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल ऑर्गन्स। इसमें कोई भी जीव अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस तो करता है, बट इसमें किसी भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार के अंग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बॉडी का पूरा पार्ट भी अगर चाहे तो वह न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है। And second is sexual reproduction. Sexual reproduction is a process in which an organism produce their young ones from similar to itself, and in this sexual reproduction specialized organs are essential. Sexual reproduction में क्या है, स्पेशल, बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग, जैसे ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस होता है एंड ओवरी होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ये होते हैं जो कि मेन सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से कोई भी ऑर्गन्स की, स्पेशल ऑर्गन्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के, जिसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हुआ। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट।
ये पॉइंट है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग मीन्स यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा फ्लावर, मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर पाए जाते हों, फूल जिसमें पाया जाता हो, जिसमें फूल पाया जाएगा उसी पौधों को हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स आपने स्टडी किया होगा कि जब आपने प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया होगा तो प्लांट क्लासिफिकेशन में आपको मिला होगा कि प्लांट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट आता है एल्गी का, एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद जो आता है टेरिडोफाइटा आता है, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो एल्गी में क्या होता है, होल बॉडी जो होता है वो थैले, उसमें रूट जो होती है वो एब्सेंट होती है और लीफ एब्सेंट होती है, और बॉडी जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, ओनली उसमें नॉर्मली ये वाटर में पाई जाती हैं और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे जाइलम फ्लोएम, ये सब जो होते हैं ये सभी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुआ आगे और विकास हुआ, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा जो अनदर क्लास है, अनदर फाइलम है प्लांट क्लासिफिकेशन का। ब्रायोफाइटा में बॉडी जो होती है वो डेवलप होना शुरू होती है, रूट्स का डेवलपमेंट या फर्स्ट स्टेज कह लें वो शुरू होता है, उसमें राइजोम जो है धीरे धीरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म होते हैं, बट क्लियर लीफ जो है वो फॉर्म नहीं होती। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आप देखेंगे कि रूट्स और लीव्स तो लगभग डेवलप हो चुके होते हैं, बट उनकी बॉडी में भी जाइलम और फ्लोएम का जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। और उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में होल बॉडी जो होती है प्लांट की वो वेल डेवलप होती है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लीफ प्रेजेंट होती है, रूट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो थिक होती है, मजबूत होती है, बट उसमें अभी भी फ्लावर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और जो अगला प्लांट आता है या जो लास्ट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म, वो ऐसा प्लांट होता है कि उसमें जो प्लांट है वो वेल डेवलप होता है। तो उसमें आज हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो किस तरीके से प्लांट होते हैं, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स include the most successful and advanced plant। कैसे प्लांट्स हैं ये? सक्सेसफुल एंड एडवांस्ड। सक्सेसफुल मीन्स होता है कि ये प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी जैसे न्यू इंडिविजुअल को पूरी तरीके से ये ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनके जो सीड होते हैं, जो इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, वो सीड काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर से जब चाहें तब जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एडवांस भी प्लांट है ये। और इसके बाद आता है तो इसमें कुछ जो सक्सेसफुल प्लांट्स हैं जो कहीं भी किसी भी क्लाइमेट में हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं भी उत्पादन कर सकते हैं, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। इसमें क्या पाया जाता है? फ्लावर पाया जाता है, इसमें फूल पाए जाते हैं। जो अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़े होंगे प्लांट के, उनमें फ्लावर का फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिला होगा। उसके बाद आता है सीड फॉर्मेशन एंड ओव्यूल। ये तीनों चीजें जो होती हैं वो किसमें आपको मिलेंगी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इसलिए ये प्लांट जो होता है ये कहीं भी किसी भी क्लाइमेट में आसानी से जो है सरवाइव कर सकता है। और उसके बाद आता है कि ये जो है प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप हम कह सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वह होता है जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 300 फैमिली होती हैं और इसकी लगभग 3 लाख स्पीसीज एंजियोस्पर्मिक की
वो हमें देखने को मिलती हैं। आप अपने घर के आसपास अगर देखेंगे तो मोस्टली प्लांट्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो सभी प्लांट कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। जिस भी प्लांट में आपको प्रॉपर सीड देखने को मिलता है, आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा और फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, वो सभी प्लांट कैसे होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन प्लांट में फ्लावर होगा उन प्लांट को हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, मतलब जिसमें फ्लावर होगा वो कौन से प्लांट होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एक एक वर्ड के बारे में समझा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं